भूल गया कि मैं 12th में हूँ, मैं जेई एडवांस देने वाला हूँ। भूल के वेब सीरीज़ और ये सब में टाइम वेस्ट कर दिया। कोई एक ऑनलाइन कोर्स भी खरीद लेंगे ताकि पढ़ाई थोड़ी स्ट्रक्चर्ड हो जाए मेरी। भाई ना तुम्हारी कैपेबिलिटी ना तुम्हें पता है, और कभी कभी जो टीचर्स को भी नहीं पता होती कि तुम क्या कर सकते हो। भले अभी डीमोटिवेट हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, तुमको यही बोलूँगा, ये जो टाइम है ना, ये टाइम चला जाएगा। मतलब ये रैंक मैंने कभी मेंस में देखी नहीं थी, ठीक है। ये 4 डिजिट रैंक थी, तो भर भर के मस्त मस्त IITs मिल रही हैं, ठीक है। अब तो मज़ा आने लगा था फिर। तो यार एक भाई बहुत कॉमन डाउट आता है ना आजकल कि भैया यार हम लॉकडाउन में हमारी इतनी परसेंटाइल आई है, तो हम क्या मेंस की तैयारी करें या हम एडवांस की तैयारी करें? तो तूने कैसे किया था? हाँ, इसका सिंपल सा एक तुम्हें मैं देना चाहूँगा कि तुम करो बिल्कुल, मतलब मेंस एडवांस लेवल। मतलब कोई चीज़ कर रहे हो तो A to Z पूरा कर डालो उसे, ठीक है। मतलब जैसे थर्मो उठाया तो ईजी से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन कर डालो। अब वैसे भी अभी तुम्हें पता नहीं मेंस कब होनी, तुम्हें पता नहीं एडवांस कब होनी है। तो जब डेट्स आए तुम अभी तक अच्छे से क्वेश्चन करो, जब मेंस की डेट आ जाए तब मेंस लेवल मॉक टेस्ट देने लगना। सिंपल 15 डेज पहले आ जाएगी डेट, तो मेंस लेवल के मॉक टेस्ट देने लगना। जब तक कोई डेट नहीं आ रही तब तक तुम जितना फुल पावर में पढ़ाई कर सकते हो, जितने हार्ड क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट जितना तुम कर सकते हो उतना बेटर है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल है तो बिल्कुल मत हिचकिचाओ, एडवांस पे चले जाओ। और अगर नहीं है तो तुम 0 से स्टार्ट करो, 0 से 100 तक जाओ, बेसिक क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन करो पूरा, ठीक है। किसी को लिमिट नहीं करना है, अपने आप को पूरा खुल के पढ़ाई करनी है। मतलब एक बैरियर हम खुद ही से सेट कर देते हैं कि यार हमारा तो 95 परसेंटाइल आई, 94 परसेंटाइल है, मैं एडवांस क्यों करूं, मैं तो मेंस की मतलब मेंस पे ही फोकस करूंगा। पर वो बैरियर मत रखो। अगर भाई आपका ड्रीम है IIT, आपको जाना है उस कॉलेज में, तो कर दो अच्छे से, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाओ, स्टार्ट करो बेसिक से बट अच्छे लेवल तक जाओ, है ना। एक बहुत मिसकंसेप्शन लोगों का रहता है मेंस और एडवांस की तैयारी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता भाई, दोनों की मतलब देखो, कंसेप्ट आप अपने किसी भी क्लियर कर रहे हो, अगर कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो तो मेंस के लिए भी हो रहे हैं, एडवांस के लिए भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा फर्क यही रहता है कि मेंस में आपने कोई क्वेश्चन देखा, उसके आपको 4 मेथड दिमाग में आ गए, वो पाप है। सिंपल सी बात। मेंस में एक मेथड आया, एग्जीक्यूट किया, आंसर निकाला, 2 मिनट में क्वेश्चन किया, +4। एडवांस में फुल टाइम है यार, वहाँ पे तो आपके दिमाग में 5 मेथड आ रहे हैं, ब्रॉडली थिंक कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो मेंस में मेरा सबसे पहला ड्रॉबैक मेरे कम मार्क आने का तो यही था कि मेंस में है ना, कोई क्वेश्चन देखा तो मैं उस पर सोचता था बैठ के पहले, तो ये नहीं कि जल्दी से एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट मेथड पकड़ा, इसको एग्जीक्यूट किया। क्योंकि अपन आपने एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी हो ना ब्रॉड लेवल पे, तो आप सोचोगे यार ये तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, इसे मोमेंटम लगा दूँ मैं, इसमें ये भी लगा दूँ, सेंटर ऑफ मास लगा दूँ, तो ये तुम बहुत कन्फ्यूज रहोगे फिर। एग्जैक्टली। तो भाई यार देखो, अगर 97+ परसेंटाइल है और IIT ड्रीम है तो भाई एकदम लग जाओ एडवांस की तैयारी में, ठीक है। बट हाँ, अगर थोड़ा सा आप 94 95 के आसपास हो तो आप भाई स्टार्ट करो अच्छे से, और पर कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो उसे अच्छे लेवल तक खत्म करो, जैसा यार विवेक भाई ने किया था, है ना। तभी फायदा हो पाएगा। ऐसा नहीं कि यार केवल मेंस पे ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें, एडवांस पे रिस्ट्रिक्ट कर लें, ऐसा मत। दूसरी बात यार, तुम्हें अगर कोई चैप्टर लग रहा है वीक है कोई, ठीक है, और तुम सोच रहे हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अपना बेस्ट दे दो, तुम्हारा हुआ ना हुआ कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक था जैसे PNC प्रोबेबिलिटी, मेरे को बहुत वीक लगता था, मैंने अपना तो अच्छे से प्रैक्टिस किया, फिर भी मेंस एडवांस से मुझसे उसके क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो क्या हुआ, मैंने बाकी क्वेश्चंस करके मार्क्स अटेन किए ना। तो तुम अपना दे दो, बाकी जो वीक है अगर उसको वीक है तब भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपना बेस्ट तो जो होगा देखा जाएगा, अपने तरफ से कोई कसर मत छोड़ो, है ना। कोई रिग्रेट ना हो बाद में कि भाई यार उस वक्त मैंने थोड़ा अच्छे से कर लिया होता है, ठीक है। तो मतलब भाई पूरी तैयारी वारी हो गई होगी, लॉकडाउन अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तूने, तो अब सेकंड अटेम्प्ट पे आते हैं। सेकंड अटेम्प्ट कैसा गया था और फिर उसके बाद क्या सीन रहा? सेकेंड अटेम्प्ट में पेपर तो देने गया मैं, प्रिपरेशन अच्छी थी, तो मैं सिंपल सी बात, मैंने ये सिंपल से मेरे यही हुआ था कि जो पढ़ा था, ठीक है, ठीक ठाक लेवल में पढ़ा था, उसके हार्ड क्वेश्चन आए, और जो नहीं पढ़ा था उसके इजी क्वेश्चन आए। मतलब जैसे मैं बताया था कि सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब मैंने ढंग से नहीं पढ़े थे, छोड़ दिए थे, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर्स जिन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरे में दोनों से क्वेश्चन थे। और केमिस्ट्री में आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, आयंस वायंस और जो होते हैं ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो आती है हमें 12th में, तो प्रैक्टिकल्स में हमने ध्यान दिया नहीं होता है इतना। तो जैसे मेंस में क्या होता है ना, उनको पेपर बहुत सारे सेट करने होते हैं, तो वो है ना कुछ भी डालेंगे, सच में कुछ बिल्कुल रेलेवेंट एग्जैक्टली कभी। तो वैसा रहा मेरा पेपर, और कह भी सकते हैं हार्ड भी था, ये भी कह सकते हैं ईजी भी था, पर वो एक स्पेसिफिक मेंस का आइडियल पेपर होता है वैसा नहीं था। मतलब तो मेरा उसमें भी चीज़ तो अब ऑनेस्टली बोलूँ तो यार, अब एक आइडियल पेपर जैसे बनते थे 1-2 साल पहले, अब वैसे बनाना बहुत मुश्किल हो गया
है ना। अब तो कुछ हाँ, भी मुश्किल हो बहुत गया भाई। अनबैलेंस्ड पेपर बन रहे हैं भाई इस साल का, अगर तूने क्योंकि देखा अब होगा। आपकी एबिलिटी, आपकी किस्मत क्वेश्चन करती है, मतलब आपकी किस्मत अच्छी है तो आप एबिलिटी अपनी है तो आपके 80% आएगी, और आपका ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने प्रिपेयर नहीं किए थे, आपने जो छोड़ा उसमें से पेपर बन रहा है, तो आप फिर कुछ नहीं कर और सकते। अब वो भी तो नहीं है यार कि सबका पेपर सेम है, अब तो पेपर भी हर हाँ। दूसरे तीसरे बंदे का पेपर ही अलग है, तो वो चीज़ है यार मतलब। दूसरी बात उसमें, हाँ उसमें कम आने, परसेंटाइल कम आने का रीज़न दूसरा ये भी था कि अब जैसे कोई बंदा इसके 99.8 परसेंटाइल है, सेकेंड अटेम्प्ट में उसकी है 90 परसेंटाइल, तो उसकी रैंक तब भी मुझसे आगे ही बनेगी, ठीक है। तो मैं उस बंदे से पीछे हूँ जिसने पूरे लॉकडाउन में पढ़ाई भी नहीं की है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सा वो है कि मैं पढ़ के भी उससे पीछे हूँ और वो बिना पढ़े मुझसे आगे फर्स्ट अटेम्प्ट की वजह से। Exactly. तो मेरी रैंक वैसे भी उससे पीछे बनने वाली है। और ये बात तो तूने बहुत सही कही। और मुझे पर्सनली यार एक चीज़ फील होती है ना कि जैसे कुछ शिफ्ट में तो यार बहुत अच्छा, कम मार्क्स पे भी बहुत अच्छे रैंक आ जाती है। तेरे कितने मार्क्स आए थे एग्जैक्टली सेकंड अटेम्प्ट में? मेरे एग्जैक्टली 178 थे, 178, हाँ 178। मेरे एग्जैक्टली सेम थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरा फर्स्ट हाँ। अटेम्प्ट में काफ़ी सही हो गया था। तो यार 178 पे तेरे कितने मार्क्स परसेंटाइल बनी थी? 96.78, 96.78। अगर देख 178 भी काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। इस पे आप 98 के आसपास तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, बट वही यार चीज़ें किस्मत। मैंने एक्सपेक्ट वही किया हाँ, था, किस्मत मैंने पे- वही एक्सपेक्ट किया था। मैं रिजल्ट खोल के बैठा, मैं आंखें बंद की, पक्का 98 ही लिखा हुआ रिजल्ट पे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो फिर मैं होप छोड़ दी मैंने कि अब ठीक है यार जाने दो, अब ठीक है यही अपनी डेस्टिनी थी, इसको यहीं पे देखेंगे, जो होम स्टेट में जो ठीक ठाक एनआईटी मिलेगी वो ले लेंगे। मैं तो ये सोच के बैठ गया था। अच्छा, तो मतलब हाँ यार वही सीन है। मुझे ऐसा फील होता है ना पर्सनली कि अब आजकल मतलब मेंस लक पे डिपेंडेंट ज़्यादा हो रहा है ना, कि आपकी लक डिसाइड कर रही भाई आप कौन से शिफ्ट में बैठ रहे हो और वो शिफ्ट कैसी आ रही है ना। इस पे बहुत चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। 70% आपका ट्रांसपेरेंसी जा चुकी है। हाँ 70% आपका हार्डवर्क है, 30% यार आपका लक भी है कि आप कौन सी शिफ्ट में। इस साल अगर तूने देखा होगा मार्च अटेम्प्ट में 240 मार्क्स पे भाई 99 परसेंटाइल बन रही है, 240 मार्क्स पे, सोच रहा है, देखा था तूने? सही बात है। हाँ मेरा भी फ्रेंड है जिसने ड्रॉप लिया हुआ है, तो उसके अच्छे खासे मार्क्स थे, ठीक है। उसके 190 जितने थे, तब भी उसकी परसेंटाइल 96 जितनी बनी थी। बाप रे यार, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें अनबैलेंस्ड हो रही हैं। आई डोंट नो यार इसका क्या सॉल्यूशन है, देखते हैं। बट लेट तभी तो ये यूट्यूब पे ना बहुत टीचर ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें 98 99 परसेंटाइल हो तभी एडवांस हो, पर वो तो तब ना जब मेंस का पेपर थोड़ा आइडियल हो। उनका कहना भी सही है, पर अब पेपर ही जब ऐसा उल्टा पुल्टा है तो अब बच्चे की एबिलिटी हमें कैसे पता, हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि बच्चा ये एबल है एडवांस के लिए, ये बच्चा एबल नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं। मतलब बहुत यार देखो, अगर आपको थोड़ा भी अपने आप पे विश्वास है ना कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर जाओ एडवांस के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी बैरियर से अपने आप को रोक लो कि भाई मेरी तो 96 परसेंटाइल है तो मैं एडवांस का कैसे सोच सकता हूँ, ये बैरियर मत रखो, ठीक है। क्योंकि बहुत मतलब तुम्हें थोड़ा भी लगता है यार कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा तो सही, बस मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है, वो +4 उसमें से कैच नहीं कर पाया उस इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो बस चले जाओ एडवांस देने, वहाँ आपको मिलेगा अगर आपने मेहनत की है। एग्जैक्टली। तो यार फाइनली जब मेंस का रिजल्ट आ गया, मेंस का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया, तो फिर उसके बाद मतलब 20-25 दिन का ही गैप था मेरे ख्याल से, और इस साल भी उतना ही रहेगा मेरे ख्याल से मेंस और एडवांस के बीच में गैप। तो फिर उसके बाद उन 20-25 दिनों में तूने क्या क्या किया, क्या स्ट्रेटेजी रखी, उसके बारे में बता थोड़ा। तो मेरा प्रिपरेशन तो थी, पर मैं अनअवेयर था कि जैसे मुझे भी बैरियर था कि एडवांस हार्ड होते यार नहीं क्रैक कर पाएंगे, पर मेरी प्रिपरेशन थी उस लेवल की, क्वेश्चंस अच्छे लगाए हुए थे। तो पहले तो 2 दिन मैं बिल्कुल वेस्ट कर दिया है मेंस के बाद। मेरी पहली शिफ्ट थी, तो जब मेंस 6 दिन चली थी, ठीक है, तो पहली शिफ्ट थी, पहले दिन पेपर दे के आ गया था मैं, फिर आने वाले 3-4 दिन तो मैंने वेस्ट कर दिया ऐसे ही कि मैं भूल गया कि मैं 12th में हूँ, मैं जेई एडवांस देने वाला हूँ, भूल के वेब सीरीज़ और ये सब में टाइम वेस्ट कर दिया। फिर मैं सोचा यार हाँ, फिर मैंने सोचा, घर वालों ने भी बोला कि जब तुमने कर ही रखी है मेहनत तो अब एक ही एग्ज़ाम बची है, 2 एग्ज़ाम तो हो चुकी हैं, ठीक है, और जो मेंस में परसेंटाइल फाइनल है वो तो है ही, अब उसको चेंज तो हो नहीं सकता, तो अगर तुम कुछ बदल सकते हो तो अब आने वाली एग्ज़ाम एडवांस है। तो मुझे भी थोड़ा लगा यार कि ठीक है दे देते हैं, इतना किया है तो अब 20 दिन के लिए क्या, मतलब 6-7 महीने अगर तुम पढ़ रहे हो तो 20 दिन के लिए अब मैं क्या ही सोचूं कि कर लेता हूँ, मैंने सोचा। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि करूँगा, और जो मैंने अच्छे क्वेश्चन लगा रखे थे तो मैं मार्क कर देते हैं, हम जो बहुत तगड़ा क्वेश्चन तो मार्क कर देते हैं उसे, तो मैं मार्क करता गया था। तो मैं चलो वो हार्डर क्वेश्चन मार्क कर लेता हूँ, और कोई एक ऑनलाइन कोर्स भी खरीद लेंगे ताकि पढ़ाई थोड़ी स्ट्रक्चर्ड हो जाए मेरी, कि मुझे ये कुछ चैप्टर्स करने हैं एडवांस। मुझे भी नहीं पता था कि एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, ठीक है, बस पढ़ रखा था मैंने। तो स्टडी थोड़ी स्ट्रक्चर होने के लिए कोर्स ले लिया, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए जो उन्होंने बताया वैसा किया, और जो कर रखा था उसे अप्लाई किया, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। अच्छा, मतलब मॉक टेस्ट कितने दिए थे एडवांस के मॉक टेस्ट मैंने लास्ट के 1 वीक रेगुलरली 6 दिए थे बस।
और उसमें भी पहले 2 तो सिर्फ 3 आवर्स के दिए थे, आज सेकंड वाला दिया ही नहीं। मेरी तो उतना मैं बैठ ही नहीं पाता था 6 आवर्स लगातार, तो मैंने तो पहले तो सिर्फ 3 आवर्स वाले दिए थे 2 दिन, लास्ट के 4 दिन लगातार 6 आवर्स वाले दिए थे। हाँ। और अभी तूने बोला कि किसी एडवांस के कोर्स में इनरोल किया था, तो कौन सा कोर्स था और कैसा था उसका एक्सपीरियंस? एक्चुअली वो ATP का कोर्स था, उन्होंने रिवीजन कोर्स निकाला था एक, तो वो तुमको है ना बिल्कुल ऊपर नहीं, एडवांस के लिए? हाँ एडवांस के लिए था, रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर एडवांस ऐसा कुछ नाम था उसका। तो वो ऐसा नहीं था तुम्हें बिल्कुल तुम 80% से एडवांस में तुम्हें सीधे क्रैक करवा देगा, पर हाँ तुमने अगर पढ़ रखा है और तुम्हें डायरेक्शन की ज़रूरत है, तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, तुम्हें वो दे देगा। ठीक है, टीचर्स ने तुम्हें टाइम टेबल बना दिया है कि ये स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको पहले स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, इनको ख़त्म करो फिर आगे बढ़ो। ऐसे उन्होंने एक स्ट्रक्चर गाइडेंस मिल गई थी। और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस भी सही था यार। जो क्वेश्चन होते हैं ना हार्ड वाले, जो हमें और पॉलिश करना होता है अपनी स्किल्स को, ठीक है, अपने थिंकिंग अप्रोच को चेंज करना होता है क्वेश्चन के देख के, वो सारी चीज़ें उस स्किल्स पे उस पर काम किया ताकि हमको एडवांस में कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो पाए तो मैं उसमें जल्दी डिमोटिवेट ना हो जाऊँ, उस पर मैं कंटिन्यूसली थिंकिंग करता रहूँ, तो वो डेवलप हो चुका था। तो एट द एंड सही था एक्सपीरियंस तो। मतलब अच्छा, तो अगर कोई बंदा वो कोर्स लेना चाहे तो उसे रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा? हाँ यार मैं करूँगा, पर कोर्स तभी काम आते हैं जब आप उस लेवल पे हो। मतलब जैसे उसमें है ना उसकी स्पीड बहुत, मतलब स्पीड अच्छी खासी थी उसकी, तो अगर तुमने मेंस में इतना सा भी थोड़ा सा भी डाउट है ना तुमको, तो तुम पीछे रह जाओगे उसकी स्पीड के साथ। तो कोर्स तब काम आते हैं जब तुम अपने एक लेवल पे पहुँच चुके हो, ठीक है। तो अगर तुम मतलब हाँ, तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तब वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई गई थी अच्छी लेवल। मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, थियरी वेरी कुछ नहीं थी, ठीक है। तो अच्छी लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग थी। अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तुम जरूर ले सकते हो, ठीक है। और मेरे ख्याल से तूने रिव्यू भी डाल रखा है उसका अपने चैनल डाल पे। रखा है मैंने। हाँ, तो भाई का चैनल भी चेकआउट कर लेना, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा उसका रिव्यू। तो फाइनली यार जब तेरा JEE एडवांस गया तो मतलब कैसा तुझे लगा कि कैसा गया है, अच्छा गया नहीं गया, मतलब कैसा था JEE एडवांस का एक्सपीरियंस, ये बता। पहले तो 2 अटेम्प्ट पे जो मेंस थे उसमें मैंने एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि इतनी आने वाली है। एडवांस में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, मतलब जो भी आएगा ठीक है, जो है देखी जाएगी। हाँ देखी जाएगी। जो 96 पे 90 मिल रही होगी वो तो हायर से जाएगी नहीं। एडवांस में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई नहीं, जो हम था डेस्टिनी वही करेंगे, ठीक है। तो ऐसा रहा और मैंने तो बिल्कुल भूल गया था, मैं एडवांस दे के भी आया हूँ। मतलब उसके बाद रिजल्ट कुछ 1 हफ्ते बाद आया था, मैं बिल्कुल भूल चुका था। मेरे को 1 दिन पहले पता चला कि हाँ कल रिजल्ट है, देखना है, ऐसा था, बिल्कुल भूल गया था। और एक्सपेक्टेशन तो 0 थी यार, जो भी आता मैं खुश था उसमें। बस इतना था यार कि ऐसा ना हो कि मैं कट ऑफ भी क्लियर ना कर पाऊँ, कि पेपर हार्ड था तो मैं डर गया था। और मुझे ऐसा तो पता नहीं था कि 50% मार्क्स में तुम्हारी इतनी अच्छी परसेंटाइल, इतनी अच्छी रैंक बन जाएगी तुम्हारी, इतना कुछ पता नहीं था मेरे को कि एडवांस में ऐसा रहता है। तो मैंने यार एक्सपेक्टेशन 0 करती, बस इतना था ही खाली कट ऑफ क्लियर हो जाए मेरा। अच्छा, तो फिर जब एडवांस का रिजल्ट देखा तो क्या शॉक हो गया था? क्या था? हाँ यार बिल्कुल, तब तो बिल्कुल मैं जंप करने लगा था कि हो कैसे गया। मतलब ये रैंक मैंने कभी मेंस में देखी नहीं थी, ठीक है। ये 4 डिजिट रैंक थी, ठीक है। 4 डिजिट रैंक जनरली नहीं देखते आप मेंस में, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो एक्सपीरियंस बहुत अजीब था यार, मतलब बहुत शॉकिंग था। फर्स्ट डे तो बिल्कुल उसमें था, शॉक में, वो कैसे गया। फिर मैं सर्च करने लगा यार, अब तो भर के मस्त IITs मिल रही हैं, ठीक है, अब तो मज़ा आने लगा था फिर। अच्छा, तो फाइनली IIT रुड़की को चूज़ किया तूने, हैं? तो भाई यार काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी यार तेरी, है ना। मेंस के बाद तूने हार नहीं मानी, तो क्या यार अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेगा उन सभी JEE एस्पिरेंट्स को यार जो इस लॉकडाउन में तैयारी कर रहे हैं, और नॉर्मली यार जो तैयारी करते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेगा अपनी तरफ से? मेरा मैसेज यही है यार, तुम भले अभी डीमोटिवेट हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, तुमको यही बोलूँगा, ये जो टाइम है ना, ये टाइम चला जाएगा। अभी तुम्हें पढ़ के दुख हो रहा होगा या फिर बहुत नेगेटिविटी आ रही होगी तुम्हें, तो यही तुम याद रखो कि टाइम चला जाएगा। और अगर तुम यूज़ नहीं कर रहे हो, उस टाइम का वेस्ट कर रहे हो, तुमसे भी यही कहना चाहता हूँ कि ये टाइम चला जाएगा, तो मेक इट काउंट। ये टाइम बिल्कुल ही, अभी 2 महीने तुम्हें पता नहीं चलेगा कैसा बीतेंगे, ठीक है। जो पढ़ रहा है उसको पता है कि 2 महीने कितने लंबे होंगे, जो नहीं पढ़ रहा है उसको तो पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम भी आ जाएगी, फिर वो सोचेगा यार मैं कर क्यों नहीं पाया। तो बस तुम बिजी रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो और बस पढ़ते रहो कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी के साथ। और हाँ भाई, एक और चीज़ जो भाई ने नहीं बोली पर मैं बोल देता हूँ, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत रखो, ठीक है, कि भाई मैं कल मीन्स लेवल का ही पढ़ूंगा या एडवांस मेरे आउट ऑफ लीग है ना। कुछ बच्चे तो यार देख, ऑनेस्टली बोलूँ, 11 से ये बना लेते हैं कि भाई मेरे से एडवांस नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है कि आपने 11 से एक बैरियर बना लिया अपने ऊपर। भाई ना तुम्हारी कैपेबिलिटी ना तुम्हें पता है, और कभी कभी तो टीचर्स को भी नहीं पता होती कि तुम क्या कर सकते हो। तो बस तुम्हें इतना करना है, तुमने जो पढ़ा है, एक गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है, मेंस तो एडवांस तो उसे फॉलो करो, ठीक है, और प्रॉपरली दो जाके एग्जाम्स। और बाकी रिजल्ट तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो क्या हो, तो मेंस में तो कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर होगा ही तुम्हारा, अगर अभी पढ़ रहे हो तो तुम।
एग्जैक्टली यार, ठीक है। तो ये था यार पूरा इंटरव्यू। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, विवेक भाई का भी चैनल है, तो मेक श्योर जाके सब्सक्राइब करना। विवेक ने वहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर रखी है और बहुत सारा अच्छा कंटेंट डालता है विवेक। तो मेक श्योर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे आपको टाइटल में भी मिल जाता है @विवेक शर्मा मिल जाएगा। वहाँ से जाके यार भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अब भी यार हमारे कोलैबोरेशन आते रहेंगे फ्यूचर में, तो प्लीज़ मेक श्योर विवेक के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बस तुम पढ़ाई करो, तुम्हें गाइडेंस हमसे मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखो, प्राइवेट के वीडियो देखो, मेरे वीडियो देखो, गाइडेंस लो और पढ़ाई करते जाओ। एग्जैक्टली यार, होगा ठीक है। एग्जैक्टली ठीक है। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही किसी भी वे में, ठीक है। और तब तक यार मिलते हैं अगली वीडियो में। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।